जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्रावण माह की इस मंगलमय श्रृंखला में देवों के देव महादेव के दिव्य आख्यानों का रसस्वादन करते हुए आज इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए तृतीय दिवस की मंगलमय इस वेला पर भगवान भोलेनाथ के मंगलमय आख्यानों का श्रवण करते हैं। आइए। ओम ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकार शिव तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओंकार शिव तव शरणम्। हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर तव शरणम्। उमा महेश्वर तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज, हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज, सांब सदा शिव तव शरणम्। सांब सदा शिव तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज, हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज, सांब सदा शिव तव शरणम्। सांब सदा शिव तव शरणम्। हे जगदीश्वर पिनाक पाणी, हे जगदीश्वर पिनाक पाणी, त्रिनयन शंकर तव शरणम्। त्रिनयन शंकर तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय, हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय, हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय, शिव गंगाधर तव शरणम्। शिव गंगाधर तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर, हे मृत्युंजय पशुपति शंकर, भुजंग भूषण तव शरणम्। भुजंग भूषण तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। हे अविनाशी कैलाशवासी, हे अविनाशी कैलाशवासी, पार्वती पति ओम तव शरणम्।
पार्वती पति ओम तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। ओंकारा शिव तव शरणम्। ओंकारा शिव तव शरणम्। नीलकंठेश्वर महादेव की जय। श्री केदारेश्वर महादेव की जय। श्री मालेश्वर महादेव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। भगवान भोले शंकर देवों के देव महादेव इस मंगलमय श्रावण माह के उपलक्ष्य में शिव महापुराण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम तृतीय दिवस में प्रवेश करते हैं। और आज जिस प्रकार से शिव महापुराण की 7 संहिताएं हैं उनमें से प्रथम संहिता है विद्येश्वरी संहिता। आज इस विद्येश्वरी संहिता में हम प्रवेश करते हैं। धर्म क्षेत्री महाक्षेत्री गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि मुनयः संसिदात्मनः सत्यवृत्तपरायणाः महोजसो महाभागो महासत्रं वितेनिरे तत्र सत्रं समाकर्ण्य व्यासशिष्यो महामुनिः आजगाम मुनीन्द्रष्ट सूतपौराणिकोत्तमः तं दृष्ट्वा सूतमायातं हर्षिता मुनयस्तदा चेतसा सुप्रसन्नेन पूजाकं वैर्थिकाद्युतः रोमहर्षण सर्वज्ञा भवान्ये भाग्यगौरवात् तस्मात् सर्वस्य भूतात्मा कथानां त्वं हि भराम्यहम् रत्नानामशुमाराणां रत्नकारां ह्यवार्णवः। भगवान शंकर की मंगलमय कथा का आख्यान करते हुए आज नैमी सारण्य में सौनकादि ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। और आज इस विद्येश्वरी संहिता का जो वर्णन चल रहा है यो धर्म क्षेत्री महाक्षेत्री गंगा कालिंदी संगमे। आज यह मंगलमय जो सत्र चल रहा है यह प्रयाग क्षेत्र में गंगा और कालिंदी, गंगा नदी और कालिंदी के मध्य में प्रयाग क्षेत्र में यह मंगलमय सत्र चल रहा है। ऋषियों के द्वारा यह दीर्घकालीन सत्र महासत्र वितेनरः अनेकों वर्षों से यह सत्र चल रहा है। इस सत्र में ऋषियों के द्वारा अनेकों प्रकार के अनुष्ठान, मंत्रों का जाप और अनेकों प्रकार के अनुष्ठान यहाँ पर इन संतों के द्वारा चल रहे हैं। जब वेदव्यास जी महाराज के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज को यह बात मालूम चली तो स्वयं श्री सूत जी महाराज भी आज प्रयाग की उस मंगलमय भूमि पर श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। जब श्री सूत जी महाराज प्रयाग क्षेत्र में पहुंचे समस्त ऋषियों ने उनका स्वागत किया और उनका पूजन किया। पूजन के पश्चात श्री सौनकादि ऋषियों ने श्री व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी महाराज, आज हमारे
भाग्यों के उदय के फलस्वरूप ही आज आप इस पावन भूमि पे आए हैं। रोमहर्षणि सर्वज्ञ भवान वैभाग्य गौरवात् पुराणं विद्यमखिलां व्यासात् प्रत्यमनीवान्। सौनकादिक ऋषि ने कहा, हे सूत जी महाराज, आज हमारे भाग्यों के जो पुण्य उदय हुए हैं, उसी पुण्य के फलस्वरूप आज आपका आगमन इस पुण्य क्षेत्र पे हुआ है। हे सूत जी महाराज, आप आए हैं, आप साक्षात वेद व्यास जी महाराज के परम शिष्य हैं और आपने पुराण विद्यमखिलां व्यासात् प्रत्यार्थमीवान्, आपने समस्त पुराणों का अध्ययन, आपने समस्त शास्त्रों का अध्ययन स्वयं वेद व्यास जी महाराज के सानिध्य में रहकर के किया है। आप परम ज्ञानी हैं और आपने पूर्व में हमें भी अनेकों प्रकार की कथाओं का आपने श्रवण किया कराया, अनेकों पुराणों का आपने हमें विस्तार पूर्वक से श्रवण कराया है। हे सूत जी महाराज, आज पुनः हम आपसे विनती करते हैं कि कलयुग के जीवों के कल्याण हेतु किस प्रकार से कलयुग के जीवों का कल्याण होगा, उसके लिए आप हमें भगवान शिव की मंगलमय उस कथा का आख्यान कराइए, जिसके लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आप धन्य हैं जो कि आप हर प्रकार से जिस भी प्रकार जीवों का कल्याण हो, उस निमित्त से आप अनेकों बार हमसे प्रश्न करते हैं। आज पुनः सौनकादिक ऋषि ने कहा कि घोर कलयुग आने वाला है। इस कलयुग में सभी लोग असुर प्रवृत्ति वाले होंगे, अनैतिकता, अनाचारिकता और अधर्म से परिपूर्ण हैं। सभी लोग अपने धर्मों से च्युत हैं। किसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोई शास्त्रों के अनुसार चलने वाला नहीं है। जिसकी जो मर्जी है वो अपनी मर्जी के अनुसार चलता है। इसलिए इस कलयुग में भी जीवों का कल्याण किस प्रकार से हो सके, कलयुग के जीवों का कल्याण किस साधन के द्वारा हो, हे सूत जी महाराज, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें वह परम मंगलमय आख्यान श्रवण कराइए। क्योंकि कलयुग के जीव तो सब विप्र निरक्षण लोलुप कामी निराचार षट वृषली स्वामी सब नर काम लोभ रत क्रोधी देव विप्र श्रुति संत विरोधी नारी विवश नर सकल गोसाई नाचहि नट मरकट की नाई। सब कलयुग के जीव अब विषयासक्त हो गए हैं। कोई अपने धर्म के अनुसार नहीं चलता है, माता पिता की कोई सेवा नहीं करना चाहता है, मातृ पितृ कृत द्वेषा स्त्री देवी काम किंकरः। सभी आज अपनी देवियों की वश में है। माता पिता की सेवा तभी तक होती है जब तक विवाह नहीं हुआ। श्रीमती जी आती है तो माता पिता की छुट्टी, उनकी ओर कोई देखता तक नहीं है। इस प्रकार के कलयुग के जीवों का कल्याण किस प्रकार से हो सके, हे व्यास जी महाराज, हम आपसे विनती करते हैं कि कृपया करके आप हमें वह मंगलमय आख्यान, वह पुराण श्रवण कराइए, जिसके द्वारा कलयुग के जीवों का कल्याण हो। जो पावनानां च पावनम, पावनों में भी पावन हो, सरल सा भी सरल हो, ऐसा आख्यान आप हमें श्रवण कराइए। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों के प्रश्न करने पर बड़े प्रसन्न भये और उसके पश्चात श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, मैं आपको आज समस्त शास्त्रों का जो सार, वेदांत का जो सार है, वह मंगलमय शिव महापुराण का आख्यान श्रवण कराता हूँ। वेदांत सार सर्वस्व पुराणं चैवमुत्तमम् सर्वार्थोद्धाकरं पत्रगा परमार्थदम्। जो वेदांत का सार है,
वह मंगलमय शिव महापुराण का मैं आपको आख्यान कराता हूँ, जिस महापुराण के आख्यान से कलयुग के जीवों का कल्याण हो जाएगा। कलयुग के जीवों को किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, यह समस्त शिव महापुराण के द्वारा उन्हें मालूम चलेगा। शिव महापुराण पुराणों का तिलक है। इसके श्रवण करने से, पठन करने से जीव का कल्याण होता है। पठनात् श्रवणाध्यस्य, इसके पठन करने से, श्रवण करने से, इसे अपने जीवन में उतारने से जीवों का कल्याण होता है। इसलिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, मैं आपको वह मंगलमय शिव महापुराण का आख्यान श्रवण कराना चाहता हूँ, जिस शिव महापुराण को स्वयं भगवान विष्णु की कलावतार श्री व्यास जी महाराज ने लिखा है। वेद व्यास जी महाराज के द्वारा यह मंगलमय शिव महापुराण है। और इस शिव महापुराण में 24,000 श्लोक और 7 संहिताएं हैं। विद्येश्वरी संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता और सहस्ररुद्र संहिता, उमा संहिता और कैलाश संहिता, 7वीं संहिता है वायु संहिता। इस प्रकार के 7 संहिताओं से यह दिव्य मंगलमय पुराण शिव व्यास जी महाराज के द्वारा रचित है। इस शिव महापुराण में कलयुग के जीवों को किस प्रकार से मुक्ति हो, किस प्रकार से उनका कल्याण हो, इसका विधि विधान से व्यास जी महाराज ने आख्यान किया है। इस महापुराण के श्रवणा दिव्य केशस्तो, इस महापुराण के आख्यान का श्रवण करने से, इसका पठन करने से जीव का कल्याण हो जाता है। और उपोषितश्च दुर्दश्याम् रात्रो जागरणान्वितः यः पठेत् श्रवणाद्वापि तस्य पुण्यवदाम्यहम्। भगवान श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, इस शिव महापुराण का आख्यान करने से उपशो चतुर्दश्यायाम रात्रो जागरणान्वितः, चतुर्दशी के दिन जो इस शिव महापुराण का पठन करता है, वाचन करता है और रात्रि के समय जागरण करता है, उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है। जो इस शिव महापुराण को अपने हाथ के द्वारा, अपनी लेखनी के द्वारा लिख करके किसी वेद पाठी ब्राह्मण को अर्पण करता है, तो उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है। और जो इस शिव महापुराण को पितरों के श्राद्ध के निमित्त पढ़ता है, तो उसके पितरों को शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो इस शिव महापुराण का आख्यान अपने द्वारा करता है, अपने द्वारा इसका वाचन करता है और ब्राह्मणों को भोजन कराता है, और फिर स्वयं शिव महापुराण की यह ग्रंथ उन ब्राह्मणों को प्रदान करता है, तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता, अथवा ब्रह्म हत्या से वह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से इस शिव महापुराण की महिमा है। इस शिव महापुराण की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। स्वयं मां शारदा और शेष भगवान भी अगर इस शिव महापुराण की महिमा का आख्यान करे, तो वो भी पूर्ण रूप से इसका आख्यान नहीं कर सकते। सूत जी महाराज कहते हैं, देवों के देव महादेव का यह मंगलमय ग्रंथ, उनका यह साक्षात वांग्मय विग्रह है। इस महापुराण को हम जितना पढ़े, जितना इस महापुराण का चिंतन करें, चिंतन करते जाएं, उतना 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 इस शिव महापुराण में हम डूबते जाएंगे। यह ज्ञान का सागर है। भगवान भोलेनाथ की दिव्य गाथाओं का यह मंगलमय ग्रंथ है। इसलिए सदा सेव्य विशेषतः एतच्छिव पुराणस्य कथा परम पावनी। इसलिए सदा सेव्य नित्य निरंतर श्री महापुराण का श्रवण करना चाहिए। जहां तक हो शिव महापुराण का श्रवण करो।
श्री महापुराण का श्रवण करने से हमारा मन शुद्ध होगा। श्री महापुराण का वाचन करो। इस श्री महापुराण की मंगलमय कथाओं का नित्य निरंतर अपने जीवन पर्यंत श्रवण करते रहना चाहिए। इस प्रकार जब व्यास जी महाराज ने श्री महापुराण का आख्यान श्रवण कराया, श्री महापुराण की महिमा का आख्यान श्रवण कराया, सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न भये और सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों से कहा कि गुरुदेव, अब हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, कृपया करके आप उन प्रश्नों का समाधान करिए। वह प्रश्न इस प्रकार से हैं। अथ किम परमं साध्य किं वा तत्साधनं च किम् साधकं कीदृशस्तत्र तदितं ब्रूहि तत्त्वतः। साध्यं शिवपदप्राप्ति साधनं तस्य सेवनम्। सौनकादि ऋषियों ने कहा, गुरुदेव, हमारे मन में 3 प्रश्न हैं। साधन क्या है, साध्य क्या है, और जो व्यक्ति साधन करता है उसका कल्याण किस प्रकार, साधक कौन है, ये 3 प्रश्न हैं। इन 3 प्रश्नों को हम आपसे श्रवण करना चाहते हैं। साधक कौन है, साध्य क्या है और साधन क्या है। कृपया करके गुरुदेव आप हमारे इन प्रश्नों का विस्तार पूर्वक से हमें आख्यान श्रवण कराइए, क्योंकि आप तो साक्षात वेद व्यास जी महाराज के परम शिष्य हैं। आपके ऊपर तो वेद व्यास जी महाराज की असीम अनुकंपा है। इसलिए गुरुदेव आप हमारे इन प्रश्नों का समाधान करते हुए देवों के देव महादेव की वह मंगलमय गाथा का हमें विस्तार पूर्वक से श्रवण कराइए। जब इस प्रकार से श्रोता प्रश्न करते हैं ना, तो वक्ता भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न जब वक्ता के द्वारा श्रोता के द्वारा होते हैं तो वक्ता बड़ा प्रसन्न होता, और उसके बाद उनके प्रश्नों का बड़े सरल भाव से वह आख्यान श्रवण कराते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जीव का कल्याण तो यही है, साधन तो यही है कि नित्य निरंतर भगवान की कथाओं का श्रवण करना। मनसा मननं तस्य महासाधनमुच्यते श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मत्तव्यश्च महेश्वरः। कहते हैं कि भगवान मनसा मननम तस्य महासाधनमुच्यते। महासाधन क्या है? भगवान की कथाओं का श्रवण करना, उन कथाओं का चिंतन करना और उसका मनन करना, यही महासाधन है। साधनम परमुच्यते। आप मनन कैसे करें? तो सबसे पहले श्रवणम, पहले श्रवण करो। जब तक हो भगवान की कथाओं का श्रवण नित्य निरंतर श्रवण करते रहो। कब तक श्रवण करें? मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहु अनेकों बार श्रवण करें। जब तक हमारे जीवन में वह कथा उतर ना जाए, जब तक वह नियम हमारे जीवन में न लग जाए, तब तक हमें उस महाग्रंथ का, उन भगवान की मंगलमय कथाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। श्रवण करने से ही हमारे मन की शुद्धि होती है। हम किसी के बारे में जानते हैं तो श्रवण के द्वारा। जब तक हम किसी के बारे में श्रवण नहीं करेंगे तब तक हम उस व्यक्ति के विचारों को नहीं समझ सकते, उस व्यक्ति को हम नहीं समझ सकते। इसलिए श्रवणम, नवदा भक्ति में भगवान श्री व्यास जी महाराज ने भी यही कहा, श्रवणम कीर्तनम। सबसे पहले श्रवण, पहले श्रवण करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्रवण भक्ति सर्वप्रथम बतलाई है। इसलिए पहले श्रवण, भगवान की मंगलमय कथाओं का श्रवण करो
और जब श्रवण करते 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 हमारा मन पिघल जाए, जब श्रवण करते करते भगवान की मंगलमय गाथाओं का श्रवण करते करते हमारा मन प्रफुल्लित हो जाए, हमारे आंखों से नेत्रों से प्रेमाश्रु जब बहने लग जाए, तो समझ लो कि अब हमारा श्रवण सार्थक हो गया। नित्य निरंतर श्रवण, और श्रवण करते करते जब हमें लगे कि हाँ, हम उस परम तत्व परमात्मा को जानने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेमाश्रु जब बहने लग जाए, तो समझ लो अब हम उस परम तत्व को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पश्चात श्रवणम, फिर कहा मनसा मननम तस्य, फिर उसका मनन करना। मनन का तात्पर्य एकांत में बैठ करके हमने जो भी सुना, हमने जिस भी ग्रंथ के बारे में सुना, उसका मनन करना। और मनन इस प्रकार से करना है, उसका मनन करना, मनन भी इस प्रकार का होना चाहिए कि और हमारे मन में भगवान के प्रति वह श्रद्धा, वह भक्ति जागृत हो। एकांत में बैठ कर के जिन लीलाओं का हमने श्रवण किया, जिन आख्यानों का हमने श्रवण किया, उन आख्यानों का मनन करना, चिंतन करना। और जब मनसा मननम तस्य, और जब श्रवण हो जाएगा, मनन हो जाएगा, तब कहते हैं साधनम परमुच्यते, यह महासाधन हो गया, यह महासाधन। उसके पश्चात कीर्तन श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, उसके पश्चात कीर्तन करना। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे और मनन करने के बाद, चिंतन करने के बाद, और हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा भक्ति जागृत हो जाती है, उसके बाद कीर्तन करना। नित्य निरंतर भगवान का भजन, भगवान के उन मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करते रहना। इस प्रकार से यह तीन ही, श्रवणम, मननम और कीर्तनम, ये तीन ही महासाधन है। साधनम परमुच्यते, ये तीन साधन हैं। श्री व्यास जी महाराज के शिष्य सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, जो इस प्रकार से मनन करता है, श्रवण करता है, मनन करता है और कीर्तन करता है, यही महासाधन है। शिव भगवान की साधना साक्षात हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण ने भी उपमन्यु से शिव मंत्र की दीक्षा ली है। उपमन्यु भगवान भोलेनाथ का परम भक्त है। 4 ईंटों का मंदिर बना करके उसमें भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वहीं साधना करते हैं। और इन उपमन्युओं ने ही आचार्य बन के भगवान श्री कृष्ण को शिव मंत्र की दीक्षा दी। इसलिए कहते हैं भगवान की मंगलमय कथाओं का श्रवण, कीर्तन, मनन यही परम साध्य है। अब वेद व्यास जी महाराज की शिष्य श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार की एक चर्चा समस्त ऋषियों के बीच में भई और सभी ऋषियों ने जाकर के यह बात ब्रह्मा जी से कही और ब्रह्मा जी ने कहा, मनसा मननम तस्य महासाधनमुच्यते। मनन करना, चिंतन करना, श्रवण करना यही महासाधन है। इसी महासाधन के द्वारा जीव की मुक्ति होती है। भगवान वेद व्यास जी महाराज भी ग्रंथों, वेदों का विस्तार करने के बाद, पुराणों की रचना करने के बाद, ब्रह्म सूत्रों की रचना करने के बाद भी वेद व्यास जी महाराज बड़े व्याकुल बैठे हुए हैं। और व्याकुल बैठने के पश्चात
एक दिन वेदव्यास जी महाराज के आश्रम में जो सम्या प्राश इति प्रोक्ता ऋषीणाम सत्रवर्धनः, जब वेदव्यास जी महाराज का आश्रम बद्रिकाश्रम उत्तराखंड की पावन भूमि पर है, उस भूमि पर से वेदव्यास जी महाराज बैठे हुए थे। उसी समय वहां पर सनक सनंदन सनत कुमार, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों का आगमन हुआ। और इनके आगमन के पश्चात इन्होंने वेदव्यास जी महाराज से पूछा, हे वेदव्यास जी महाराज, आपने जन कल्याण के लिए अनेकों ग्रंथों की रचना की है, आपने वेदों का विस्तार किया, पुराणों का आख्यान किया, और फिर भी आपने अद्वैत ज्ञान का जो परम मंगलमय रहस्य है वो आपने जीवों तो कभी प्रदान नहीं किया। इसलिए आपको भगवान भोलेनाथ के प्रति भी एक मंगलमय ग्रंथ का आख्यान करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए एक मंगलमय ग्रंथ का आख्यान किया जाए। तब वेदव्यास जी महाराज ने कहा, मैंने अनेकों ग्रंथों की रचना करने के पश्चात ही मुझे ये लगा कि मैंने अभी कुछ नहीं किया, कुछ तो मुझे और करना बाकी है, और वही है अद्वैत ज्ञान। सनकादि ने कहा, एक बार हमारे मन में भी यही प्रश्न हुआ और हमने जाकर के, जब हम तपस्या कर रहे थे, तपस्या में तल्लीन थे, उसी समय भगवान भोलेनाथ के गण नंदीश्वर आए और नंदीश्वर से हमने यही पूछा कि जीव की मुक्ति का साधन क्या है, जीव की मुक्ति किस प्रकार से हो। नंदीश्वर ने कहा, अनेकों ग्रंथों का आख्यान करने के पश्चात भगवान की कथाओं का श्रवण, भगवान की कथाओं का चिंतन, उनका मनन, ये तो सभी व्यक्तियों को जरूरी है, ये तो करना ही चाहिए। परंतु जो श्रवण नहीं कर सकता है, मनन नहीं कर सकता है, चिंतन नहीं कर सकता है, वह केवल और केवल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा करे। श्रवणादिव्य के सस्तो लिंग बेरेन शंकरम स्थाप्य नित्यमर्घ्यंच करे संचार सागरम। उन्होंने कहा, जो श्रवण नहीं कर सकता है मत करो, जो चिंतन नहीं कर सकता है मत करो, परंतु केवल अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लो कि हमें शिव पूजन करना है। भगवान शंकर के पिंडी का पूजन, भगवान शंकर के लिंग बेरेण, लिंग का पूजन अपने हाथों के द्वारा होना ही चाहिए। कि लिंग तस्यैव पूजायां सर्ववेदेषु सम्मतम् तस्यैव सकलात्वाय तथा सकल निष्कलम्। मात्र लिंग तस्यैव पूजायां सर्ववेदेषु सम्मतम्, शिवलिंग का पूजन करो, यही सर्व वेदों का मत है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में हम भी जब भी जाते हैं ना, भगवान भोलेनाथ की वहां पे पिंडी का दर्शन तो होता ही होता है। चाहे भगवान शंकर की वहां पर मूर्ति हो ना हो, परंतु भगवान शंकर की पिंडी का दर्शन होता ही होता है। इसलिए कहा लिंग तस्य पूजायाम, भगवान शंकर के उस पिंडी की पूजा, शिवलिंग का पूजन नित्य हो। श्रवण नहीं कर सकते मत करो, चिंतन नहीं कर सकते मत करो, मनन नहीं कर सकते मत करो, परंतु अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लो कि भोलेनाथ की पूजा, भगवान शंकर के उस शिवलिंग की पूजा अपने हाथों के द्वारा नित्य होनी ही चाहिए। लिंग तस्य पूजनम
तस्यैव सकलत्वाय तथा सकल निष्कलम। नित्य भगवान भोलेनाथ की इस पिंडी की पूजा अपने हाथों के द्वारा होनी ही चाहिए। भगवान भोलेनाथ के पूजन जब नित्य निरंतर करते रहेंगे, मन शुद्धि, मन की शुद्धि होती रहेगी। हरे मात्रे तु सर्वत्र पूजा सर्वत्र पूजे देवता गणाः लिंगरेवे च सर्वत्र तथा समपूजये। भगवान शंकर के लिंग पूजा सर्वत्र होती है, सभी देव भी सर्वत्र पूजते देवता गणा। सभी देव गण भी भगवान भोलेनाथ की उस मंगलमय पिंडी का पूजन करते हैं। भगवान शंकर के उस मंगलमय शिव पिंडी का पूजन सभी देव भी करते हैं, इसलिए शिवलिंग का पूजन होना ही चाहिए। अभी शिवलिंग क्या है इसके बारे में समझे। देखिए, शिवलिंग एक प्रतीक है, इस सिंबल का मतलब एक प्रतीक, एक चिन्ह, शास्त्र की भाषा में कहें तो एक चिन्ह। अब जिस प्रकार से हमें संपूर्ण भारतवर्ष का पूजन करना है, तो भारतवर्ष का पूजन करना कोई छोटी बात नहीं है। कन्याकुमारी से लेकर कहां तक तो और भारतवर्ष का पूजन करेंगे, परंतु भारतवर्ष का प्रतीक, भारतवर्ष का चिन्ह, भारतवर्ष का लिंग है तिरंगा। अगर हमने तिरंगा का पूजन किया तो भारतवर्ष का पूजन हो गया। तिरंगे का सम्मान भारत का सम्मान और तिरंगे का अपमान भारत का अपमान। एन केन प्रकारेण किसी के द्वारा वह ध्वजा अगर उल्टी भी लग जाती है तो सब में अफरा तफरी मच जाती है तो एक साधारण कपड़ा ही, परंतु उसमें हमारा तिरंगा झंडा है। इसलिए भारतवर्ष का पूजन तो तिरंगा का पूजन, तिरंगे का सम्मान भारत का सम्मान। इसी प्रकार से यह केवल एक सिंबल, एक प्रतीक है, इसलिए भारतवर्ष का लिंग है तिरंगा। इसी प्रकार से सभी देवताओं की पूजा, सभी देवताओं की पूजा भोलेनाथ, भोलेनाथ की पूजा सभी देवताओं की पूजा। ये लिंग क्या है और इस लिंग की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इसका आख्यान कल के सत्र में बड़े विस्तार पूर्वक से श्रवण कराया जाएगा। और किस प्रकार से इस शिव महापिंडी की उत्पत्ति हुई और यह शिव पिंडी है क्या, इसको हम कल के सत्र में बड़े विस्तार पूर्वक से जानेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए, जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले, जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले। ओम नमः शिवाय। सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, नीलकंठेश्वर महादेव की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।